वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, हर्ष का विषय है कि संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 8वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रथम हम मंत्र को देखें। वयं शूरेभिरस्त्रिभिरिन्द्र त्वया युजा वयं सहयाम प्रतन्यतः। तो शब्दों का खंड इस प्रकार से होगा। वयं शूरेभिः अस्त्रिभिः इंद्र त्वया युजा वयं सासहयाम प्रतन्यतः। शब्दार्थ होगा वयं हम सब इंद्र हे इंद्र शूरेभिः शूरवीर योद्धाओं के साथ और जो कि अस्त्रों से सुसज्जित हैं, अस्त्र भी जो अस्त्रों द्वारा सुसज्जित हैं उनके साथ त्वया युजा तुझ सहायक से युक्त होकर के सासहयाम पराजित करें प्रतन्यतः बड़ी सेना से युक्त शत्रु को। तो यह तो शब्दार्थ हो गया। सामान्य अर्थ है कि इंद्र रूप सर्वेश्वर परमात्मन हम सब अस्त्र चालक कुशल योद्धाओं के साथ तुझ सहायक से युक्त होकर बड़ी भारी सेना सजाकर आए शत्रुओं को परास्त करें। तो यह तो सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं मंत्र सूत्र शैली में कहे गए हैं, उसकी व्याख्या के लिए व्यास शैली का अवलंब आवश्यक होता है। तो इसमें बताया गया है कि जीवन एक संघर्ष है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत व्यक्ति को संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ता है। कभी रोग से, कभी शोक से, कभी रोटी रोजी के लिए, कभी धन कमाने के लिए, कभी धन के संरक्षण के लिए, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी प्रत्यक्ष शत्रुओं से, कभी अप्रत्यक्ष शत्रुओं से लोहा लेना ही पड़ता है। प्रत्यक्ष शत्रु से अप्रत्यक्ष शत्रु अधिक संकट में डालने वाले होते हैं। और शत्रुता पराये तो करते ही हैं, शत्रु तो करते ही, लेकिन अपने भी गुप्त रूप से शत्रुता दिखाते हैं। एक कुशल अनुभवी शायर का कथन है कि हमें अपनों ने मारा है, कहाँ गैरों में वो दम था। मुझे अपनों ने मारा है, कहाँ गैरों में वो दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बड़ा कम था। एक अनुभवी महात्मा ने तो यहां तक भी कहा कि भाई जिसको तुम अपने बहुत निकट समझते हो और अपना कभी कभी धन ईमान सब कुछ बेच करके जिसके लिए समर्पित होते हो, वही सबसे बड़ा शत्रु। वो कौन है? सुतसम बैरी कौन? सबसे बड़ा दुश्मन अपना पुत्र होता है, जिसके लिए आदमी अपने नियत ईमान को बेच देता है। क्योंकि जन्मत ही जाया हरि, पैदा होते ही वो पत्नी का प्रेम बटा लेता है। और बड़े भरे पर भवन जब बड़ा हो जाता है तो अपने पुत्र पत्नियों के साथ पूरे घर पर अधिकार जमा लेता है। और अंत काल सर्वस हरो,
जब मनुष्य नहीं रह जाता है तो सर्वस्व अपहरण कर लेता है। घर पर, जमीन जायदाद पर, वो हो जहां कहीं भी नाम होता है पिता का, उसे मिटा देता है। अगर कहीं आप दान दें किसी धर्मशाला में या विद्यालय में, तो आपके नाम पर कमरे का पत्थर नहीं हटाया जाएगा आपके न रहने पर। लेकिन पुत्र तो वह साइन बोर्ड भी हटा देगा जिस पर आपका नाम लिखा था। तो कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि पुत्र से हम उपेक्षा करें, लेकिन इतना अवश्य करें कि उसके नाम पर हम अपने ईमान को न बेचें, उसको चुपड़ी खिलाने के लिए किसी की सूखी रोटी न छीने। यह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि काहु न कौकर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता। कोई न किसी को सुख देता है न दुख देता है, अपना ही कर्म आगे आकर के सुख बनकर या दुख बनकर एक माध्यम बनकर खड़ा हो जाता है। तो कहने का यह मतलब है कि मनुष्य शत्रुओं से सदैव घिरा रहता है। आंतरिक शत्रु भी होते हैं बंधु, शरीर कहा गया है। वो कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। ये हृदय में रहते हैं और ये नाना प्रकार से नाचे नचाते हैं, और ये सबसे बड़े शत्रु। मनुष्य इनके कारण कभी सो नहीं पाता है। और कौन कहे, महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जो विरक्त थे वो भी चीत्कार कर उठे कि एक एक रिपुते त्रासित जन तुम राखे रघुवीर, अब महि देत दुसह दुख दारुण, सब मिल क्यों न हरहु भव भीर। लोभ ग्राह दनुजेश क्रोध, कुरुराज बंधु खल मार, सब मिल देत मोह दुख दारुण, भंजहु राम उदार। तो लोभ रूपी ग्राह, गजग्राह का आप जानते ही हैं युद्ध। तो लोभ रूपी ग्राह हमारे चरणों को पकड़ करके खींच रहा है डुबो देने के लिए। लोभ ग्राह दनुजेश क्रोध, दनुजेश कहते हैं हिरण्यकशिप को। तो हिरण्यकशिप रूपी शत्रु भी क्रोध बन करके हमें घेरे हुए है। लोभ ग्राह दनुजेश क्रोध, कुरुराज बंधु खल मार। कुरुराज बंधु यानी दुर्योधन का भाई कौन? दुशासन। वो कौन है? मार। मार माने काम। काम जो है हमें निर्वस्त्र कर रहा है द्रौपदी की तरह, यानी हमें निर्लज्ज चारों ओर हमारी निंदा करवा रहा है, हमारा धन भी ले रहा है। काम के वश में होकर के लोग धन ईमान बेच देते हैं और नंगे हो जाते हैं, चारों ओर बदनाम होते हैं। तो कुरुराज बंधु खल मार, सब मिल देत मोह दुख दारुण। ये एक नहीं, सब मिलजुल करके मुझे सता रहे हैं और दारुण दुख दे रहे हैं। तो भंजहु राम उदार, हे उदार राम, आप इसका भंजन करें। वहां राम है, यहाँ इंद्र है, बात एक ही है। कुर्सी वही है, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, नाम बदलता रहता है, लेकिन शक्ति वही रहती है। तो भंजहु राम उदार, वही बात वैदिक ऋषि इंद्र के विषय में कह रहा है कि आप हमारी सहायता करो। तो इसमें एक संदेश यह है कि हम और हमारे सैनिक जो हैं वे शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हैं। तो हमारे सैनिक से मतलब यह हुआ कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से लड़ने वाले योद्धा हैं, संत महात्मा सदाचारी, वे शम दम नियम और सदाचार रूपी अस्त्रों को संभाले इस संघर्ष में रत हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी यह कि हम तो बड़े भारी साधक हैं, हम तो इनको जीत ही लेंगे, या हम बड़े भारी बलशाली हैं, हम तो विजय पाएंगे ही, ऐसा दुस्साहस या ऐसा अति विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके लिए इतिहास साक्षी है। हम सब जानते हैं महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना थी, जिसमें कौरवों की तरफ 11 अक्षौणी थी और पांडवों की तरफ 7 ही अक्षौणी थी। यानी कौरवों की सेना पांडवों की सेना से डेढ़ ही बड़ी थी लगभग। लेकिन अच्छा, वे हारे
वे परास्त हुए बुरी तरह से। बल में उनके ओर एक से एक सैनिक थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, लेकिन अंत में उनको पराजित होना पड़ा क्योंकि उनके साथ भगवान नहीं थे। उन्होंने प्रभु आश्रय या कृष्ण का आश्रय नहीं लिया था। तो कहने की यह तात्पर्य कि हम अपने को सुसज्जित रखें, संयम नियम द्वारा पुष्ट रखें, बल द्वारा, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे मानसिक बल हो, चाहे आध्यात्मिक बल हो, अपने को सबल रखें, लेकिन अति विश्वास न करें, परमात्मा को न छोड़ें, क्योंकि वो सबसे बड़ा सहायक है। तो स्वामी सहायक स्वामी सखा तो वही प्रभु एक हमारे हो। तो भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। तो प्रभु का सहारा लो और न केवल प्रभु के सहारे ही रहो, स्वयं भी तत्पर रहो। यह संदेश है कि हम जीवन युद्ध में अपनों या परायों से किसी भी क्षेत्र में युद्ध रत हैं, तो वहां हमें जो है वो आत्मबल, अपना साधन तो सबल रखना चाहिए, लेकिन ईश्वर का सहारा भी नहीं छोड़ना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो। गीता में भी यही भगवान ने 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचार। इसलिए सभी समयों में, अब सभी समयों का मतलब हुआ कि युद्ध क्षेत्र व्यापक है, केवल वही नहीं है जहां हम लड़ रहे हैं, व्यापक है। सर्वेषु कालेषु, सभी समयों में माम अनुस्मर, मुझे स्मरण में रखे रहो, और युद्धचार, और जीवन युद्ध में, संघर्ष में सदैव संलग्न रहो। क्योंकि जो भगोड़ा मत बनो, जो भागता है वो कायर कहलाता है। तो जीवन युद्ध में भाग करके बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं, यह गलत। जीवन के युद्ध में डटे रहो। हाँ, अति विश्वास करके अहंकार में मत फूलो, प्रभु का भी सहारा पकड़े रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। यह मुख्य संदेश है इस मंत्र का। तो अब इसके बाद हम इसका पद रूपांतर भी देख लें। हे इंद्र रूप भगवन तुम हो समर्थ स्वामी, आओ सबल सहायक तुम साथ में हमारे। ये शूरवीर योद्धा जो संग में खड़े हैं, शस्त्रास्त्र के चलाने में कुशल है भारे। सेना बड़ी सजाकर संग्राम हेतु तत्पर, जो शत्रु दल हमारे सम्मुख यहीं खड़े हैं। सहयोग पा तुम्हारा उनको करें पराजित, हम जीत जाएं रण में, वे हम सबों से हारे। हे इंद्र रूप भगवन तुम हो समर्थ स्वामी, आओ सबल सहायक तुम साथ में हमारे। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं सवैया में, भट भारे जुझारे हमारे खड़े, भट भारे जुझारे हमारे खड़े कर में, है बड़े वर आयुध धारे। किंतु है शत्रु की सेना बड़ी, वो खड़ी हमको रण में ललकारे। भयभीत न किंतु कहीं हम भी, हे पुरंदर इंद्र तुम्हारे सहारे। कुछ ऐसा करो करुणा कर हे, हम जीते तथा रिपु हारे हमारे। तो हमें भगवान सदैव जीवन रण में विजय प्रदान करें, आप सबको विजय प्रदान करें। ऋषि का ये संदेश है और इस प्रकार से हमने संक्षेप में मंत्र को व्याख्यायित किया है। अब प्रथम मंडल के 8वें सूक्त के 5वें मंत्र का अवलोकन करें। इसके देवता इंद्र हैं और उन्हीं को यह स्तुति समर्पित है। मंत्र इस प्रकार है, महा इंद्र परस्तुनु महेत्वमस्तु वज्रे,
द्यौर्न प्रथिना शवः। इसका हम खंड इस प्रकार से कर सकते हैं। महान इंद्रः परश्च नु महित्वम अस्तु वज्रे द्योः न प्रथिना शवः। शब्दार्थ इस प्रकार से होगा कि महा माने महान, ना का लोप हो गया, चंद्रबिंदु हो गया है, कारण है कि उधर स्वर ई है, इसलिए संधि के नियम के अनुसार से। तो महा हे महान, परः च परश्च सर्वोत्कृष्ट परमोत्कृष्ट इंद्र महित्वम महिमा मंडित तुम्हारा पद वज्रणे, हे वज्रधर इंद्र तुम्हारे लिए सुरक्षित रहे। अस्तु हो, सुरक्षित हो। द्योः, द्योः माने आकाश, प्रथिना माने विस्तृत, न माने समान। देखिए बंधु, वैदिक संस्कृत में ना शब्द निषेधात्मक भी है और समानार्थक भी है। यदि विशेषण रूप में यह संज्ञा के पहले आता है तो नकारात्मक निषेधात्मक हो जाता है, और यदि बाद में आता है तो समानार्थक हो जाता है। जैसे सह पुत्रः न, एक है वह पुत्र के समान है, तो यहाँ पर पुत्र के बाद न आया है, पुत्रः न यानी पुत्र के समान है। लेकिन अगर सह न पुत्र, पुत्र के पहले आवे यानी संज्ञा के पहले आया, तो वह जो है वो नकारात्मक अर्थ देता है, यानी वह पुत्र नहीं है। सह न पुत्र, वह नहीं पुत्र है। लेकिन सह पुत्र न अगर आया तो होगा कि वह पुत्र के समान है। तो यहाँ पर द्योः न है, द्योः माने आकाश, तो द्योः न माने आकाश के समान यानी समानार्थक यह दे रहा है। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ना शब्द वैदिक संस्कृत में समानार्थक भी है और निषेधार्थक भी है। तो यहाँ पर समानार्थक आया है, और इंद्र की महिमा को द्योः माने आकाश की तरह विस्तृत बताया गया है। तो इसका सामान्य अर्थ है कि इंद्र रूप परमेश्वर महान और सर्वोपरि है। उन वज्रधारी इंद्र की का यश महिमा मंडित है, और उन्हें उनका यह महिमा मंडित पद प्राप्त रहे, चिरस्थायी रहे, शाश्वत रहे, और उनके बल का विस्तार आकाश के समान अनंत है। तो परमात्मा की महिमा का वर्णन है, जाहि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेदवता में। तो इंद्र की महिमा अनंत है, आकाश की तरह है। आकाश से बढ़कर और कुछ नहीं है विस्तार में। हे भगवान, तुम विस्तृत हो जैसे विस्तृत है आसमान। आकाश, मन की गति तो बड़ी तीव्र होती है, लेकिन आकाश में मन अगर उड़े कि कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, 1000 लाख करोड़ मील तक चला जाए तो भी उसका अंत नहीं होगा। मन अंत में हार करके लौट आएगा। तो आकाश अनंत है, उसकी ऊंचाई कितनी है कोई नाप नहीं सका और नाप सकेगा। वह प्रत्येक दिशा में अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है और एक है। तो परमात्मा भी कुछ इसी प्रकार से है। इसीलिए मंत्रदृष्टा ऋषि ने उसे द्योः न कहा है, आकाश के समान अनंत महिमा मंडित कहा है। और यह कामना की है कि उस सर्वेश्वर इंद्र की महिमा अखंड है, अनंत है, और वैसी ही वह बनी रहे, शाश्वत स्वरूप में स्थित रहे। तो यह उसकी
महत्ता का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि उस अखिलेश्वर की महिमा हम भक्तों के लिए आकाश की तरह अनंत प्रतीत हो, क्योंकि हम अनंत की उपासना करेंगे तभी अनंत बनेंगे। और अनंत इंद्र है, अनंत परमेश्वर। और कहा जाता है कि आराधक में आराध्य के गुण का संसरण होता रहता है। हम जिसका ध्यान करते हैं उसका वो गुण हम में भी आता रहता है, आराधक में भी आता रहता है। इसलिए ऋषि ने उस इंद्र का ध्यान करने की सम्मति दी है, जो कि आकाश की तरह आकाश की तरह अनंत है और अप्रत्यक्ष रूप में उस अनंतता की कामना स्वयं के लिए भी की है। तो इसका जो है वह छंद रूप इस प्रकार से है, वह इंद्र रूप अखिलेश्वर है, सर्वोत्कृष्ट सबसे महान। यह इंद्र रूप अखिलेश्वर है, सबसे प्रसिद्ध सबसे महान। वह वज्रपाणी कर वज्र रहे, महिमा मंडित नित बना रहे। उसका अनंत बल विस्तृत है, जैसे विस्तृत है आसमान। वह इंद्र रूप अखिलेश्वर है, वह इंद्र रूप अखिलेश्वर है, सर्वोत्कृष्ट सबसे महान। तो इसका संदेश ये है कि हमें महान की उपासना करनी चाहिए। हम विस्तृत सरोवर के पास जाएं ताकि हमें जल का अभाव न हो, हम गंगा का पान करें ताकि जल अमृत बने। तो हम उस सर्वेश्वर परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट शक्तिधारी वज्रधर मानी जिसके हाथ में अस्त्र है, वज्रधर कहने क्यों वज्रधर विशेषण यहाँ प्रयोग किया गया कि वह वज्र का प्रहार अमोघ होता है। तो हम उस वज्रधर इंद्र के उपासक हैं। वेदों में इंद्र को परम पराक्रमशाली बताया गया है, उसे अश्वारोही बताया गया है, उसे गजारूढ़ नहीं बताया गया है। तो यह इंद्र का महिमा मंडित शस्त्रधारी, भक्तों के संरक्षण में संयुक्त रहने वाला, अमित महिमा से मंडित स्वरूप वाला बताया गया है। और ऋषि ने संदेश दिया है कि ऐसे सर्वोपरि परम शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, आकाश की तरह महान इंद्र की उपासना करने योग्य है और उसकी यह महिमा अखंड रहे, शाश्वत रहे, ताकि हम भक्त उसकी आराधना कर आध्यात्मिक और भौतिक बल प्राप्त करते रहें। यह इसका संदेश है मंत्र का। सुधी श्रोताओ, हम उसी क्रम में अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 8वें सूक्त के 6ठे मंत्र पर विचार करने जा रहे हैं। मंत्र के देवता इंद्र हैं, ऋषि मधुच्छंदा हैं और मंत्र गायत्री है। गायत्री का अर्थ होता है गायनाथ रायते गायत्री, जिसके गायन से संरक्षण प्राप्त हो वो गायत्री। तो मंत्र इस प्रकार से है। समोहे वाया आशत नरस्तो कस्य सनितौ विप्रासौ वाध्यायवः। इस मंत्र का शीर्षक या आशय संक्षेप में होगा कि इंद्र इतना महान है कि किसी भी श्रेणी के उपासक हों, आराधक हों, वे उसकी कृपा दृष्टि के कांक्षी होते हैं, क्योंकि वो सर्वोपरि। तो चाहे युद्ध क्षेत्र में गमनोद्यत वीर वांकुरे सैनिक हों, चाहे पुत्र पौत्र के कांक्षी गृहस्थ हों, और चाहे आत्मज्ञान के इच्छुक ज्ञानी हों, अथवा भौतिक विज्ञान में शोध के कांक्षी वैज्ञानिक हों, सभी को उसकी सहायता
और प्रेरणा की आवश्यकता रहती है। तो शब्दार्थ जान लें। समोहे, समोहे माने संग्राम में, और वह अथवा ये माने जो आशत माने संलग्न रहते हैं, वह अथवा नरः मनुष्य, तोकस्य, तोक कहते हैं पुत्र पौत्रादि को, तो तोकस्य पुत्र पौत्रारिकों के सनितो माने प्राप्ति के इच्छुक रहते हैं, ऐसे गृहस्थ व अथवा विप्रासः, ज्ञानी गण, विप्र शब्द होता है विशिष्ट रूपेण जानाति सा विप्रः, तो विप्रासः विप्राह है। अगर लौकिक संस्कृत होती तो उसका रूप होता विप्राह, लेकिन वैदिक संस्कृत में उसी स्थान पर बहुवचन में विप्रासा हो जाता है। तो जो है ज्ञानी, यानी विशिष्ट ज्ञान के, आध्यात्मिक ज्ञान के इच्छुक हैं वे, और धिया यवा, जो बुद्धि के यानी शोध परक वैज्ञानिक बुद्धि के प्राप्तिक्षुक हैं वे, सब इंद्र की स्तुति से सिद्धियां पाते हैं। ये भाव इसका है, और इस रूप में ये कहा गया है कि इंद्र सर्वरूपेण सर्वथा स्तुत्य है, क्योंकि वह सर्वसमर्थ है, सब कुछ देने योग्य है, इसलिए उसका नैकट्य प्राप्ति आवश्यक है, उसकी आराधना उपासना अनिवार्य है। यह सम्मति दे रहा है ऋषि। अब हम इसके पद्य रूपांतरण की ओर बढ़ते हैं। जो इंद्र रूप अखिलेश्वर है, जो इंद्र रूप अखिलेश्वर है, वह सिद्धि सभी को देता है। जो इंद्र रूप अखिलेश्वर हैं वे सिद्धि सभी को देते हैं, चाहे सैनिक रणगामी हों, चाहे गृहस्थ श्रुतकामी हों, विज्ञान ज्ञान के प्राप्त्युत्सुक, चाहे ज्ञानी गुणग्रामी हों, वे सभी इंद्र आराधक बन अपनी झोली भर लेते हैं। वे सभी इंद्र आराधक बन अपनी झोली भर लेते हैं। जो इंद्र रूप अखिलेश्वर हैं वे सिद्धि सभी को देते हैं, उसके द्वार पर जाकर निराश कोई नहीं लौटता है। ऐसे इंद्र की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऋषि का मंत्र का यह संदेश है।